स्वागत है आपका वर्ड जीके पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास और इसके अंतर्गत हम देखेंगे प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में, जिसमें हम देखेंगे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल को भी हम डिटेल में जानेंगे। तो यह वीडियो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। इतिहास के अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं लेखन के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और तीसरा है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड। प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत लेखन कला का विकास नहीं हुआ था, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल आता है और जो भी खुदाई से हमें वस्तुएं प्राप्त होती हैं उसी के आधार पर पाषाण काल यानी प्राग ऐतिहासिक काल का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत लेखन कला का विकास नहीं हुआ था। और दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, इसके अंतर्गत लेखन कला का तो विकास हो गया था लेकिन अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है और इसके अंतर्गत आता है सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट है ऐतिहासिक काल, इसके अंतर्गत पठनीय लेखन है, यानी कि जो भी लिखा गया है उसे पढ़ लिया गया है। इसके अंतर्गत आता है वैदिक काल से लेकर, इस वैदिक काल से इसकी शुरुआत होती है और इसके अंतर्गत आता है रामायण, महाभारत, बाकी की जो भी किताबें हैं जो भी लिखी गई हैं वो सभी जो पठनीय हैं। नेक्स्ट इसके बारे में हम और भी डिटेल में जान लेते हैं प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। इस वीडियो में हम प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जान रहे हैं, तो इतिहास की शुरुआत कहाँ से हुई है वो पढ़ लेते हैं। भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाण कालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की थी, यानी खोज इन्होंने ही की थी। क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने 1820 में सामग्री के आधार पर, यानी जो प्राप्त सामग्रियां हुई हैं, जो खुदाई से हमें सामग्री प्राप्त हुई है उसके आधार पर पाषाण काल, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। एलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस हुए। पुरातात्विक सामग्रियों की काल गणना के लिए कार्बन 14 विधि का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो भी ये पॉइंट आप देख रहे हैं ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये आपको ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं पाषाण काल के बारे में। इसमें हम पाषाण काल ही पढ़ रहे हैं, तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज और नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज। पूरा पाषाण काल का जो समय है वो है 2 लाख से 10,000 BC के बीच में। मध्य पाषाण काल का जो समय है वो है 10,000 से 4,000 BC के बीच में और नव पाषाण काल का जो समय है ये 10,000 से लेके 1,000 BC के बीच में आता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे भी 10,000 है, यहाँ पे भी 10,000 है। तो इसमें भारत में यहाँ पे मैं आपको मैप में दिखा दे रही हूँ, ऐसी कोई खास एक ही टाइम पे एक ही पीरियड नहीं चल रहा था। जैसे अगर यहाँ पे पूर्व के एरिया में अगर पूर्व पाषाण काल चल रहा है, मध्य पाषाण काल पूर्व के एरिया में है, तो यहाँ पे इस भीमबेटका के आसपास में नव पाषाण काल चल रहा था। तो समय कोई फिक्स नहीं है, भारत के अलग अलग जगहों पे अलग अलग काल चल रहे थे, तो इसलिए यहाँ पे समय फिक्स नहीं है। तो ये आप एवरेज ये टाइम देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, नीचे देख सकते हैं। पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, इसे 3 भागों में बांटा गया है। और ये बांटा गया है जो इसमें औजार प्राप्त हुए हैं पाषाण काल में, उन औजार के नुकीले होने के आधार पे, यानी किस काल में किस किस प्रकार के औजार यूज किए जा रहे थे उसी के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप ये देख ही सकते हैं, भारत में अलग अलग जगह पे अलग अलग काल एक ही समय में पढ़ रहे थे। यहाँ पे आप ये टाइम पीरियड देख सकते हैं, ये NCERT से मैंने लिया है, ये आप याद कर सकते हैं। बाकी ये एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि अलग अलग समय पे अलग अलग काल चल रहे थे। अब यहाँ पे पाषाण काल के अंतर्गत हम कुछ इसके लक्षण जान लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरफ आप देख सकते हैं, ये पूरा पाषाण काल है, ये मध्य पाषाण काल है, ये नव पाषाण काल है। तो पूरा पाषाण काल के जो लक्षण है, इसमें जो लोग होते थे वो आखेटक यानी शिकारी थे और खाद्य संग्राहक थे, यानी कि शिकार करके अपना पेट पालते थे और कुछ खाद्य सामग्रियों को इकट्ठा करते थे, तो इनका यही काम था। और यहाँ पे मध्य पाषाण काल के लक्षण देखें तो ये लोग आखेटक थे, यानी शिकार करते थे, खाद्य संग्रह करते थे और इसी में मध्यकाल में ही पशुपालन की शुरुआत हो गई थी और जो पहला पालतू पशु था वो कुत्ता था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट अब देखते हैं नवपाषाण काल में, तो इसके लक्षण क्या हैं। तो इसमें कृषि की शुरुआत हुई, लोग एक स्थान पे, क्योंकि कृषि की शुरुआत की है तो कृषि कोई भी होती है 3 से 4 महीने में उस फसल होती है, तो एक स्थान पे रह के उस फसल की देखभाल करने लगे और इसी में पशुपालन की विधिवत व्यवस्था भी हो गई। तो ये सभी टॉपिक आपको यहाँ ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं औजार। पूरा पाषाण काल के औजार थे ब्लेड, हैंड एक्स यानी कुल्हाड़ी और क्लीवर, और मध्य पाषाण काल के औजार थे माइक्रोलिथ। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये माइक्रोलिथ है, सूक्ष्म पत्थर के होते थे ये, तो ये माइक्रोलिथ पीरियड भी ध्यान रखना है, मध्य पाषाण काल को कहते थे। और था फ्लैक और व्यूरिन। और नवपाषाण काल के औजार थे स्लेट के बने होते थे, बेसाल्ट और कुल्हाड़ी होती थी। पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज हो गई थी, तो ये ध्यान रखना है जो आग की खोज हुई थी वो पूरा पाषाण काल में हुई थी। आग का प्रयोग हुआ था ये मध्य पाषाण काल में हुआ था। और नवपाषाण काल में पहिया और कृषि और समाज की व्यवस्था हो गई थी, यानी पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ, कृषि तो हुआ ही था, और समाज यानी कि लोग गांव बनाकर रहने लगे थे, गांव में भी रहने लगे थे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसमें पूरा पाषाण काल के कुछ प्रमुख स्थल देखते हैं। पहला है इसमें हथनौरा, एमपी में है, यहाँ से भारत में मानव के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भीमबेटका, एमपी में है, नर्मदा घाटी में स्थित है, यहाँ से चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और ये तीनों कालों से यानी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है बेलन घाटी, मिर्जापुर यूपी में है, यहाँ से भी तीनों कालों के औजार प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है अब यहाँ पर हम देखते हैं मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल। तो पहला है इसमें बागौर, राजस्थान में है, और आदमगढ़ मध्य प्रदेश, यहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है चोपनी मांडू, यूपी में है, यहाँ से विश्व की सबसे प्राचीनतम मृद भांड प्राप्त हुई है। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तर प्रदेश के कुछ स्थान हैं, स्थल हैं, इन्हें आप ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में स्थल दे दिया जाएगा। तो ये है लेखहिया, बगाईखोर, चोपनी मांडो, महदहा, सरायनाहर और दमदमा। नेक्स्ट अब देखते हैं नवपाषाण काल के स्थल, इसमें है बुर्ज़होम, जम्मू कश्मीर में है, यहाँ से हमें गर्त आवास मिले हैं। गर्त आवास का मतलब होता है गड्ढे का घर, यानी गड्ढे का घर होता है उसे गर्त आवास कहते हैं, और यहीं पे बुर्ज़होम से ही मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है गुफकराल, ये भी जम्मू कश्मीर में है, यहाँ से कृषि एवं पशुपालन दोनों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है चिरान, बिहार में है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से हड्डी के बने उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो इसलिए इसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मेहरगढ़, पाकिस्तान में है, यहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और कोल्ही हवा, यूपी से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ये ध्यान रखना है। मेहरगढ़ पाकिस्तान से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और यूपी के कोल्ही हवा से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अब देखते हैं हम ताम्र पाषाणिक काल, इसे कहते हैं कैल्कोलिथिक पीरियड। इसमें क्या होता है, तो ये आता है नवपाषाण काल के बाद में आता है ताम्र पाषाणिक काल। इसे क्यों ताम्र पाषाणिक काल कहते हैं, क्योंकि इसमें पत्थर और तांबे के उपकरण का प्रयोग साथ साथ में किया गया, इसलिए इसे कैल्कोलिथिक पीरियड कहते हैं। यहाँ पे आप नवपाषाण काल के कुछ उपकरण देख सकते हैं जो कि पत्थर के बने हुए हैं। यहाँ पे आप ये चित्र भी देख सकते हैं, एक शैल चित्र, पत्थर पे बनाया गया चित्र है। जब लोग अपनी गुफाओं में फुर्सत में होते थे तो वो कुछ इस प्रकार से जानवरों को, क्योंकि वो शिकार करते थे तो जानवरों को पकड़ते हुए चित्र बनाते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण पूरा स्थल दिए गए हैं। यहाँ पर भीमबेटका है, यहाँ अगर मैं आपको इसे जूम करके दिखा दूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भीमबेटका है, कोल्ही हवा यूपी में है, महगढ़ा और यहाँ पे ये चिरांद है, ये बिहार में है। इस तरफ ये दाऊजली हेजिंग है, यहाँ पे इनाम गांव है, और यहाँ पे कुरनूल की गुफाएं हैं, ब्रह्मगिरी है, पय्यमपल्ली है। तो ये सभी स्थल हैं जो आप यहाँ पे इस चित्र में देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और इसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए।